गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है मेरी माँ। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, आजादपुर गांव में एक सेठ जी और उनकी पत्नी सेठानी जी रहते थे। वह दोनों व्यवहार में बहुत ही सभ्य थे। कुछ वर्ष पश्चात सेठानी जी एक पुत्री को जन्म देती हैं और पुत्री के जन्म के कुछ दिनों बाद ही सेठानी जी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिस कारण सेठानी जी की मृत्यु हो जाती है। सेठानी जी की मृत्यु के बाद सेठ जी अकेले ही अपनी पुत्री का पालन पोषण करते थे। जैसे जैसे पुत्री बड़ी और समझदार हो रही थी, वैसे वैसे पुत्री सेठ जी को पूछा करती थी, मेरी माँ कहाँ है? तो सेठ जी कहा करते थे, तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। जैसे जैसे पुत्री की आयु बढ़ रही थी, वैसे वैसे वह अपने पिता से जिद करती है कि मुझे माँ चाहिए। सेठ जी काफ़ी परेशान थे। परिजन सेठ जी को समझाते हैं कि सेठ जी को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरे विवाह के लिए सेठ जी तैयार नहीं थे। लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके सेठ जी का दूसरा विवाह करा देते हैं। इस तरह से वह अपनी पुत्री के लिए माँ ले आते हैं। पुत्री अपनी माँ को देखकर बहुत ही प्रसन्न थी। सेठ जी की दूसरी पत्नी का नाम आरुमती था। आरुमती सेठ जी की पुत्री से पूछती है, पुत्री तुम्हारा क्या नाम है? तो वह कहती है, मुझे सब कोई पुत्री कहकर ही बुलाते हैं। आरुमती मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो मेरी रानी गुड़िया हो, इसलिए आज से तुमको हम सब रानी कहकर ही बुलाएंगे। तो सेठ जी की पुत्री अधिक प्रसन्न हो जाती है, सोचकर कि उसकी माँ कितनी अच्छी है। उसका नया नाम रखा। सेठ जी उनकी पुत्री और आरुमती खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात आरुमती भी एक पुत्री को जन्म देती है। उसका नाम वह राखी रखते हैं। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की बहन आरुमती व उसकी पुत्री राखी को मिलने आती है और 2 दिन उनके घर पर ही रुकती है। सेठ जी की बहन रानी को मिलती है और कहती है कि आरुमती उसकी सौतेली माँ है, वह राखी उसकी सौतेली बहन है। राखी के आ जाने से आरुमती अब रानी को प्यार नहीं करेगी, ना उसका ध्यान रखेगी। इस तरह से रानी को की बुआ रानी को भड़काती है और कहती है, जब तक राखी रहेगी तुमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। ये सब बातें रानी के दिमाग में बैठ सी जाती हैं और वह सारे समय यही सोचती है कि उसकी माँ सौतेली है और वह आरुमती के साथ गलत व्यवहार करने लगती है। रानी का इस तरह का व्यवहार सेठ जी और आरुमती को बहुत ही परेशान करने लगा था। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन आरुमती के साथ रानी का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदलता है। एक दिन रानी और उसकी बहन राखी बगीचे में झूला झूल रहे थे। झूला झूलते हुए रानी सोचती है, क्यों ना मैं राखी को धक्का दे दूं, और वह राखी को झूले से धक्का दे देती है और धक्का देते समय आरुमती रानी को देख लेती है। शाम होते ही सेठ जी घर आते हैं और कहते हैं, राखी और रानी कहाँ हो? तो वह देखते हैं कि राखी को पैर में चोट लगी हुई है। तो वह पूछते हैं कि यह चोट तुमको कैसे लगी है? तो रानी डर रही होती है कि आरुमती सेठ जी को बता देगी कि धक्का रानी ने दिया है, क्योंकि रानी जानती थी कि धक्का देते हुए
आरूमती ने देख लिया था। सेठ जी के एक बार पूछने पर आरूमती कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन जब दूसरी बार सेठ जी पूछते हैं तो आरूमती कहती है, राखी और रानी दोनों ही बगीचे में झूला झूल रही थीं। राखी के तेज से झूला झूलने के कारण राखी गिर पड़ी थी। यह सब सुनकर रानी को आश्चर्य होता है और सोचती है, आरूमती ने झूठ क्यों बोला? वह चाहती तो सच बताकर मेरी डांट पड़वा सकती थी। ये बात रानी को परेशान कर रही होती है। अगले ही दिन रानी जाकर आरूमती से पूछ ही लेती है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, और कहती है, तुम तो मेरी सौतेली माँ हो, तुम्हारे पास तो यह अच्छा मौका था मेरी डांट पड़वाने का, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आरूमती कहती है, राखी मेरी पुत्री है, उसके गिरने से जो उसको चोट लगी है उस चोट की तकलीफ मुझे हो रही है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन मेरे सच बोलने से तुम्हारे पिताजी तुम पर गुस्सा करते और फिर जो तुमको दुख होता उस दुख की तकलीफ भी मुझे ही होती, क्योंकि तुम भी मेरी पुत्री हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर रानी रोने लगती है और अपनी हर गलती और गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है और फिर से पहले की तरह खुशी खुशी सेठ जी, आरूमती, रानी और राखी रहने लगते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के भड़कावे में नहीं आना चाहिए और ना ही कभी दूसरों के भड़कावे में आकर अपनों को दुख देना चाहिए।